नमस्कार दोस्तों, मैं जिस आपका स्वागत करता हूं साई एजुकेशन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज की ये जो वीडियो है डेली करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस होते हैं उस पे बेस है, जो कि आपके आगामी हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दिन भर की जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उस पे आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसका मतलब है दोस्तों कि दुनिया भर में जो देश हैं उनमें से सबसे अच्छा व्यापार करने के लिए कौन सा जगह है, कौन सी कंट्री है, उसकी बात की जा रही है। तो इसके अनुसार सिंगापुर जो है दोस्तों दुनिया में सबसे बेहतर देश है जहां पे बिजनेस किया जा सकता है। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग के अनुसार सिंगापुर फर्स्ट नंबर पे है, डेनमार्क दूसरे नंबर पे है और संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार करने के लिए दुनिया में 3 प्रमुख स्थान है। यानी ये टॉप थ्री कंट्री हैं जहां पे व्यापार करना बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। उसके बाद जर्मनी और स्विट्जरलैंड चौथे और पांचवें स्थान पे हैं, जबकि कनाडा, स्वीडन, न्यूजीलैंड, हांगकांग और फिनलैंड व्यवसाय करने के लिए दुनिया के शीर्ष 10 सर्वोत्तम स्थानों में शामिल हैं। तो ये कुछ है दोस्तों जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार टॉप 10 देश हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीता है? तो स्लोवाकिया के राष्ट्रपति जो भी हाल ही में बने हैं, स्लोवाकिया में राष्ट्रवादी वामपंथी सरकार के लोक लुभावन उम्मीदवार पीटर पेलेग्रीन जो वहां के नए राष्ट्रपति बने हैं, जिन्होंने चुनाव जीता है। रूस समर्थक श्री पेलेग्रीन ने पश्चिम समर्थक उम्मीदवार इवान कोरको को हराया, जिससे देश पर रूस समर्थक प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको की पकड़ मजबूत हुई और लोक लुभावन प्रधानमंत्री पीटर को चुनाव में सांख्यिकी कार्यालय द्वारा गिने गए 98% से अधिक मतदान केंद्रों में मतपत्रों के साथ 53.85% वोट मिले हैं, जिसमें पूर्व विदेश मंत्री कोरको को 46.14% वोट मिले हैं। यानी पीटर पेलेग्रीन जो हैं स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य जागरूकता दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया। इसका मुख्य मोटिव है वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ाना। प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम WHO कहते हैं, ने दुनिया की आधी आबादी से अधिक आबादी यानी 4.5 अरब लोगों के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की गंभीर कमी को दूर करने के लिए इस वर्ष का विषय है। मतलब इस वर्ष एक स्लोगन जारी किया गया है, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, घोषित किया गया है। तो 7 अप्रैल को हर वर्ष विश्व स्वास्थ्य जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है या विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में वैश्विक आर्थिक मंच ने 2024 की यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया है? तो अगर हम बात करें दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर की, तो भूमि पेडनेकर को ये जो अवार्ड मिला है। विश्व आर्थिक मंच WEF ने अपने यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 24 के 20वें संस्करण की घोषणा की। इस सूची में राजनीति, व्यवसाय, नागरिक समाज, कला और शिक्षा जगत के विभिन्न क्षेत्रों में से 40 वर्ष से कम आयु के लगभग 90 व्यक्ति शामिल हैं। भारत से भूमि पेडनेकर को
इसमें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना की हवाई सुरक्षा के लिए कौन सा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों आकाश तीर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारतीय सेना ने अपनी वायु सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत आकाश तीर नियंत्रण और रिपोर्टिंग सिस्टम को शामिल करने की पहल की है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसको BEL कहते हैं, के द्वारा आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य मित्रवत विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रतिस्पर्धी हवाई क्षेत्र में शत्रुतापूर्ण विमानों को शामिल करने के लिए बल अभूतपूर्व स्तर की स्थितिज जागरूकता और नियंत्रण प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर आकाश तीर लॉन्च किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु ऊर्जा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में कब तक 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना बनाई गई है? तो इस क्वेश्चंस का अगर राइट आंसर की बात करें तो वर्ष 2047 तक भारत के संभावित शुद्ध शून्य की ओर सिंक्रोनाइजिंग एनर्जी ट्रांजिशन सभी के लिए किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा शीर्षक वाली एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का लक्ष्य 2047 तक अपने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को 8000 मेगावाट से अधिक के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 1 लाख मेगावाट तय करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस तरीके से है, हाल ही में कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट है दोस्तों अनुपमा उपाध्याय। भारतीय सल्टर अनुपमा उपाध्याय और M थारून ने अस्ताना के कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट में महिला और पुरुष एकल खिताब जीता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुपमा उपाध्याय है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए 15वां CIEDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 किसे मिला है? अच्छा, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व जो होता है दोस्तों, जिस भी जगह पे कंपनी इस्टेब्लिश होती है यानी स्टार्ट होती है तो वहाँ के आसपास के लोगों के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए CSR फंड रिलीज करती है। अपने प्रॉफिट, अपनी कंपनी के कुछ हिस्से का कुछ जो होता है वो देती है CSR फंड के रूप में और उसका उपयोग लोगों के विकास के लिए किया जाता है। ये 2014 से स्टार्ट हुआ है इस फंड का और इसके तहत उसी ग्राम पंचायत, उसी क्षेत्र के आसपास के, उसी जिले के लोगों के लिए विकास करना मुख्य उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है सतलुज जल विद्युत निगम, सतलुज जल विगम लिमिटेड SJVN के निर्माण उद्योग विकास परिषद द्वारा स्थापित 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। SJVN को सामाजिक विकास और प्रभाव पैदा करने के लिए उपलब्धि पुरस्कार और CIDC पार्टनर्स इन प्रोग्रेस ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारत ने अपना पहला रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2029 से 30 फाइनेंशियल ईयर में। इसमें जो क्या है पहला निजी पेट्रोलियम रिजर्व 2029-30 में बनेगा। और अगर बात करें भारत दुनिया का 3rd सबसे बड़ा आयातक देश है जो कि पेट्रोलियम का आयात करता है यानी इंपोर्ट करता है।
यानी बाहर से तेल भारत में मंगाया जाता है। तो 2029-30 तक ये सबसे बड़ा बनाने का लक्ष्य रखा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन से नाटो प्रमुख यानी नाटो के जो प्रमुख हैं उनके द्वारा यूक्रेन के लिए कितने अरब रुपए का फंड जारी किया गया है। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो 100 अरब डॉलर का फंड रिलीज किया गया है। और नाटो की अगर बात करें, नाटो की, तो नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन है और इसका स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये ब्रुसेल्स में है। तो आई होप दोस्तों ये जो क्वेश्चंस है आपके लिए इम्पोर्टेंट लगे होंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरीके के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।